पसंद करते हैं, देवी गीत आ जाता है, शंकर जी का आ जाता है, तो हम भी वो लोग इतना ही चाहेंगे कि बाबा साहब का फोटो मोबाइल में आए। लेकिन प्रण लिया था कि 2 साल के अंदर मैं इतना गाना गाऊंगा, इतने कलाकारों को प्रोत्साहित करूंगा कि पंडित जी जब मोबाइल खोलें तो बाबा साहब का फोटो सवेरे लौक जाए, गाना लौक जाए, और वो संभव करके दिखाया। एक समय ऐसा था कि जब हम जयंती मनाते थे, और पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बाबा साहब की जयंती में महापुरुषों के गाने होने चाहिए। हम तो बिल्कुल अलग हैं, तो इसलिए हमने प्रण लिया और वहीं से शुरू किया, क्योंकि इस देश में लेना तो नहीं चाहिए नाम, लेकिन लूँगी ज़रूर कि कांग्रेस की सरकार ने आज़ादी के इतने सालों तक उन्होंने राज किया, और कांग्रेस की सरकार ने हमारे दिमाग में मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाया। टीवी सीरियल के माध्यम से तमाम ढोंग पाखंड, महाभारत रामायण की वजह से हमें को दबाते हुए दिखाना, उनके ही बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करना। ये आज तक किसी फिल्म में किसी ने देखा किसी सवर्ण के लड़की के साथ गलत हुआ? इन्होंने हमारी मानसिकता में डालने का प्रश्न। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। इस वक्त मेरे साथ में है हजारों किलोमीटर से चल करके यूपी से, जो यूपी पूर्वांचल क्षेत्र पड़ता है गाजीपुर, वहाँ से चल करके आज बड़ौदा पहुँचे हैं, बड़ौदा गुजरात, बाबा साहब की उस भूमि पे जहाँ पे बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 में संकल्प लिया था। उस संकल्प भूमि से मैं सीधा प्रसारण आवाज़ भारत के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ। वो जो 2 सुपरस्टार हैं, रविराज बोध जी और प्रीति बोध जी, जो कि 4 स्टेटों में, बल्कि 4 स्टेट नहीं बल्कि कहें तो ऐसे 6-7 ऐसे स्टेट है जो इनको फॉलो करता है, इनके गानों को सुनता है। जो मिशनरी लोग हैं वो ज़रूर सुनते होंगे। तो स्वागत है आपका आवाज़ भारत में, और उस भूमि पे जहाँ पे बाबा साहब संकल्पित हुए थे और संकल्प लिया था, और जितने भी बहुजन समाज है उनकी दशा और दिशा वहाँ से बदल चुकी। सबसे पहले तो इस धरती को हम नमन करते हैं जहाँ पे बाबा साहब ने इस बड़ौदा में संकल्प भूमि, जिसको आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उसको दुनिया को दिखाया कि यहाँ पे बाबा साहब ने संकल्प लिया था, और उसके बाद जाने के बाद अपने समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाया। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर मुझे मालूम नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। मैं अगली बार से हर साल आने का प्रयास करूँगा, बिल्कुल प्रयास करूँगा। और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है, लाखों की भीड़ आई थी, पूरे भारतवर्ष से लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आज महिलाएं मंच पर चल के भाषण देती हैं, गाना गाती हैं, हजारों लाखों लोगों के बीच में वो बोलती हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बदौलत। अगर वो बाबा साहब, वो मुक्तिदाता, नारी के मुक्तिदाता भी बोले जाते, अगर वो संकल्प नहीं लेते तो शायद आज वो नारियां कहीं न कहीं किसी के पाँव की जूती कहलाई जाने वाली वो होती, कहीं सती हो रही होती, कहीं न कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। हमारे साथ में इसी के साथ में प्रीति बोध जी, जो कि आप भी बहुत अच्छी गायिका हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बार आई है धरती पे। सबसे पहले तो आवाज़ भारत के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इस पावन धरती पे आके जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया, और यहीं से बाबा साहब ने जो क्रांति छेड़ी, हमारे समाज के लोगों को अधिकार देने का, और बाबा साहब ने अपने संकल्प को पूरा भी किया और हमें सारे हक अधिकार दिए हैं। महिलाओं को, खासकर इस देश में महिलाओं की जो दयनीय स्थिति को देखते हुए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से सुंदर सा संविधान लिख के बाबा साहब ने अधिकार दिया। आज महिलाएं डीएम, सीएम, पीएम बन रही हैं, चांद पर भी जा रही हैं, और मैं उत्तर प्रदेश से आके गुजरात में कुछ बोल पा रही हूँ सम्मान के साथ, तो ये भी हमारे बाबा साहब की देन है। आप दोनों लोग भोजपुरी गाना, मतलब कि उसमें सुपरस्टार हैं, भोजपुरी और हिंदी गाने में, तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा जो सीखा हुआ हूँ टूटा फूटा, उसमें भी मैं बात करूँ। तो आप मतलब कि पूरा अथवा में ज़्यादा बाटी क्या लोग मतलब कि सेल्फी लेवे खातिर के तो पूरा मतलब जमावड़ा लग जाता पड़ा। हाँ, यूट्यूब से जो लोग सुने हैं वो सभी लोग, मुझे मतलब मैं बहुत आभारी हूँ। भोजपुरी में नहीं, भोजपुरी से हूँ लेकिन बात नहीं कर पाऊँगा, मैं लड़खड़ा जाऊँगा। बहुत आभारी हूँ मैं उत्तर प्रदेश के उन सभी साथियों का जो यहाँ पर गुजरात में काम करने के लिए आए हैं कंपनियों में। सारे लोगों ने पोस्ट देख करके, बहुत सारे साथियों ने यूपी के काम बंद कर दिया था, अपना छुट्टी ले लिया था कंपनी से, और प्रोग्राम में आए। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और गुजरात के साथियों ने मुझे जो इनवाइट किया था उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आप लोगों ने हमें गुजरात में कुछ गाने का मौका दिया और गुजरात के लोग हमारे फैन हुए। तू बतावा तन्नी से, यही बतावा कि नहीं पूरा बताइए, तन्नी से नहीं, थोड़ा सा मतलब बढ़ के भी बताना। अब महिला में जात बाटी है, गाना बनाउले ही कहीं मतलब कि महिला के ऊपर,
का कितना रिस्पॉन्स मिलेला? बिल्कुल मिलेला। जौन मेरा रुकुल एक समय रहे कि करवा चौथ जिउतिया तमाम पूजा पाठ करत रही, आज हमने के कॉमेडी के माध्यम से अपना प्रोग्राम में कॉमेडी के माध्यम से हंसा के समझा के थोड़ा गुस्सा के सब तरीके से समझावे का प्रयास कइल जाला। तो आज महिला काफ़ी महिला उस कुरीति से निकल गई बानी। आज गांव-गांव में गुजरात में तो पता ना, लेकिन यूपी में चंडीगढ़ से आई हैं पंचशील लगा के। यूपी में अब एक समय था कि शिव चर्चा हुआ करता था, आज गांव-गांव में भीम चर्चा होला। ये परिवर्तन बा। ये गलत बात है। माता सावित्रीबाई फुले का गाना बजेला। गलत बात है ना इस बात का? कौन सा बात गलत है? इतना जागरूकता फैला देने के दुकान बंद कर देनी मनवा बिल्कुल हमारा तो सपना रहे कि जब हम गाना स्टार्ट कैली तो हमारे दिमाग में मेरा एक ही उस समय मिशन था, एक ही उद्देश्य था कि जैसे हम लोग खोलते हैं यूट्यूब तो देवी माई का गाना आ जाता है, न चाहते हुए भी हम देखना नहीं पसंद करते हैं, देवी गीत आ जाता है, शंकर जी का आ जाता है, तो हम भी वो लोग इतना नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब का फोटो मोबाइल में आए। लेकिन प्रण लिया था कि 2 साल के अंदर मैं इतना गाना गाऊंगा, इतने कलाकारों को प्रोत्साहित करूंगा कि पंडित जी जब मोबाइल खोलें तो बाबा साहब का फोटो सवेरे लौक जाए, गाना लौक जाए। और वो संभव करके दिखाया। एक समय ऐसा था कि जब हम जयंती मनाते थे, और पूर्वांचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बाबा साहब की जयंती तो नहीं मनाई जाती थी ना के बराबर, लेकिन रविदास जी की जयंती मनाई जाती थी। और बाबा साहब को उतना लोग जानते थे लेकिन उतना उनको जयंतियों में उतना इंटरेस्टेड नहीं थे। तो रविदास जी की जब जयंती मनाते थे तो उनके गाने नहीं होते थे, हम भक्ति गाने बजाते थे। ये सोचते थे कि अभी तो भक्ति है। लेकिन जब हमने गाना शुरू किया तो हमको लगा कि नहीं, हमारे महापुरुषों के गाने होने चाहिए, हम तो बिल्कुल अलग हैं। तो इसलिए हमने प्रण लिया और वहीं से शुरू किया, क्योंकि इस देश में लेना तो नहीं चाहिए नाम, लेकिन लूँगी ज़रूर कि कांग्रेस की सरकार ने आज़ादी के इतने सालों तक उन्होंने राज किया, और कांग्रेस की सरकार ने हमारे दिमाग में मानसिक रूप से हमें गुलाम बनाया। टीवी सीरियल के माध्यम से तमाम ढोंग पाखंड फिल्मों में, महाभारत रामायण की वजह से हमें को दबाते हुए दिखाना, उनके ही बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार करना। ये आज तक किसी फिल्म में किसी ने देखा किसी समण के लड़की के साथ गलत हुआ? इन्होंने हमारी मानसिकता में डालने का प्रयास किया, तो हमने प्रण लिया कि हम उसी रास्ते से बाहर निकालेंगे। सब मिला करके जितना ये बहुजन जागरूक होत बाड़ा उतना ही मतलब कि और उनके ऊपर मतलब प्रहार हो जात बा। हाँ, तो वो लोग चिढ़त हैं उनको भाई देखिए, मिर्ची तो लगेगी ना। जो उनके कभी जूते पॉलिश करते थे, कभी उनके घरों के नाले साफ करते थे, आज पहन के सूट बूट गाड़ी लेके उनके रास्ते से निकल रहे हैं, तो भैया तिल मिलाएंगे तो जरूर ना। हाँ, ये बात है। तो रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करते। हम बाबा साहब के वो दीवाने हैं जो बहुजन महापुरुषों के अलावा किसी और के सामने झुका नहीं करते। शान ए शौकत ये ईमान न होता। शान ए शौकत आज जो इस देश में महिलाएं हमारे डीएम सीएम पीएम बन रही हैं, उनको देखते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि शान ए शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबा और सुनने के लिए कान न होता। खासकर इस देश की महिलाएं कि शान ए शौकत ये ईमान न होता, बोलने के लिए जुबा और सुनने के लिए कान न होता। अरे हम महिलाओं का जीना आसान न होता, अगर हमारे बाबा साहब का दिया संविधान न होता, हमारे बाबा साहब का दिया। अच्छा, ये लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, हम बदल देंगे, बदल के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मेरा इन मनुवादियों के लिए एक संदेश है कि आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? आसमान की ऊंचाई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? समुद्र की गहराई माप सके ऐसा कोई माप है क्या? और तुम संविधान बदलने की बात करता है पगले, दूसरा संविधान लिख दे ऐसा कोई बाप है क्या? अरे बाबा, हाय देखा तानी कैसन कैसन पंच मारत बाड़ा जी थक गए, बैरिस्टर होके गांधी जी थक गए, पटेल जी थक गए, कोई मिला नहीं इंडिया में, तो जाके बाबा साहब की गोड़वा पर गिरे कि बाबा साहब संविधान लिख दे, अंग्रेजवा देशवा छोड़ के चल जाए। बाप रे हाय देखा ये ताकत है वो संविधान का, ये ताकत है बाबा साहब को बनाए हुए जो उस समय संकल्प ले रहे हैं, वो ताकत है वो लिटरेचर का जो बहुजन समाज के जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी समाज सेवी रहे उनका है। अच्छा मैडम, आप चंडीगढ़ से आइए। जी, मैं मंजू गौतम चंडीगढ़ पंचकुला से नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर और अम्बेडकर संघ समिति की चेयरपर्सन, और मैं विचारों के माध्यम से और अपने गायन के माध्यम से बाबा साहब का और अपने जितने भी संत महापुरुष हैं प्रचार प्रसार करती हूँ। और
जो भी है, अब मैं एक थोड़ा सभी ने बोल लिया, थोड़ा सा मैं भी बोलूँगी। लत अम्बेडकर बात की लगी है, लत अम्बेडकर बात की लगी है तो नशा सरेआम होगा, नशा सरेआम होगा। ए बाबा साहब, मेरी जिंदगी का हर पल तेरे नाम होगा, तेरे नाम होगा। इसी के साथ में जो संकल्प भूमि पे जो कार्यक्रम चल रहा है राजकुमार जी के सानिध्य में, और जो संकल्प भूमि ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी उस ट्रस्ट के हमारे साथ में ट्रस्टी हैं मकवाना जी, जो कि हर साल आप लोग आ रहे हैं और हर साल जो है ना पूरे कहीं भी प्रोग्राम होता है इस प्रकार का आप पहुंच जाते हैं। मकवाना जी क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत पूरे ट्रस्ट को धन्यवाद। जितने भी कलाकार वगैरह है वो आपने मौका दिया, इतने बड़े बड़े कलाकारों को, कवियों के एक मंच पे लाया, बहुत बहुत खुशी हो रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले जय संविधान, जय भारत। पूरे विश्व से, पूरे देश से, हर एक राज्य और जिले से आपने देख रहे हो लाखों लोग, लाखों बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी संकल्प भूमि पर यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर को वंदन करने के लिए आए। बहुजन मीडिया का मैं खास आभारी हूँ जिन्होंने पूरे देश से आए और बहुजन मीडिया के द्वारा संकल्प भूमि की जो आवाज़ है देश और दुनिया में ज़्यादा और भी पहुँच रही है। जो यहाँ पर कलाकार हमारे साथ जो मौजूद है, जैसे कि रविराज बोध, प्रीति बोध जी है, मंजू गौतम जी है, साथ ही में कलाकार आए थे, शशि भूषण जी भी आए थे, राहुल नागपाल, वंदना सिद्धार्थ और भी कई सारे कलाकार पूरे देश के जो मिशनरी सिंगर से संकल्प भूमि पर वंदन करने के लिए आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थल है, विश्व धरोहर है। ये स्थल पर बाबा साहब आम्बेडकर के अश्रु, यहाँ पे उनके आंखों में आंसू थे और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि मैं वंचित, शोषितों को, पीड़ितों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार दिलाऊंगा और जब तक हक अधिकार ना दिला पाऊँ तब तक पूरा जीवन में इन लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। साथियों, बहुत ही खुशी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संकल्प लिया वो संकल्प से संविधान तक का सफ़र था। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखकर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और महिलाओं को, वंचित और पीड़ितों को हक अधिकार दिलाए। तो हम सब ये पावन भूमि पर आए, ये पवित्र भूमि पर आए, सभी खूबी बहुत ही नतमस्तक के बाबा साहब आम्बेडकर को आदरांजलि देते हैं, अभिवादन करते हैं। ये सभी को मैं कहना ये भी चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे महान समाज सुधारक है, तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, संत कबीर, गुरु कबीर, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, हमारे तमाम महान समाज सुधारकों के विचारों को फैलाने के लिए ये भूमि का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भूमि से पूरे विश्व के अंदर महान समाज सुधारकों के विचार और भी चारों तरफ फैलेंगे। आप सभी जो भी पूरे देश और दुनिया से आए हो, सभी का खूब खूब साधुवाद करते हैं, सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं करता हूँ और आप सभी आगे बढ़े, प्रगति करें, सभी महान विचार जो है उसके द्वारा आप आगे बढ़े, महान समाज सुधारकों के विचारधारा के माध्यम से आप आगे बढ़े और देश को और विश्व में शांति, भाईचारा, बंधुता का जो विचार है उसको फैलाए। सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, साधुवाद। तो साथियों, ये हमारे बीच में थे बहुजन जो कार्यकर्ता भी बोल सकते हैं। हाँ, बोलो। क्षमा चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। मंच आपका था, ये माइक भी आपका है। बहुत सारे वक्ताओं को आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, ये मनुवादी मीडिया बिक गई है। ये मीडिया बिकी नहीं है, बल्कि मीडिया में उन्हीं के लोग बैठे हैं, उसी विचारधारा के लोग बैठे हैं। इसलिए अपने बहुजन मीडिया को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संतोष सर बहुत सपोर्ट करते हैं कलाकारों को और आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई खबर आपसे छूटे नहीं। पूरे देश की नहीं, पूरे विदेश की भी कोई ऐसी घटना होती है तो आपके बीच में जरूर इस चैनल के माध्यम से आता है। आपका सर थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत करते हैं आप। रविराज भाई से मैं आज से 7-8 साल पहले मैं मिला था, तो उस समय जब दिल्ली में आए थे ऑडिशन के लिए, तो वो समय था जो संकल्प लिया सीपी के गलियों में, दिल्ली में सीपी के गलियों में, और आज है जो कि रविराज जी को आज संकल्प भूमि पे खड़े हैं और आज 7 स्टेट के जो लोग हैं फॉलो करते हैं, जितने भी बहुजन साथी हैं वो सब फॉलो करते हैं। तो आपको मेरी मतलब कि मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आप निरंतर ऐसे बढ़ते जाएं। आप दोनों लोग अपने देश में नहीं विदेशों में भी नाम रोशन करें। थैंक यू। चलिए, थैंक यू।